मां हूं, धरती मां। दो अनुचित कार्य मिलकर एक उचित कार्य नहीं बनाते। दो नकारात्मक क्रियाएं मिलकर एक सकारात्मक क्रिया को जन्म नहीं देती। किसी के अनैतिक कार्य का उत्तर अनैतिकता से देना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई अपने स्तर से नीचे गिरकर बात करे तो उसका उत्तर देने के लिए उतने ही नीचे स्तर पर गिर जाना भी असभ्यता का प्रतीक है। इसमें संदेह नहीं कि विरोचन और बलि के साथ देवताओं ने जो कुछ किया वो अत्यंत अन्यायपूर्ण था, एक क्रूर और असभ्य कार्य था। परंतु उसके उत्तर में जब बलि ने यह अभियान आरंभ किया कि जो भी देवताओं का आदर करेगा बलि उसे अपना अपमान समझेगा, उसे दंड देगा, तो वो भी एक चरमपंथी नीति अपना रहा था। विशेषतया उसका मानव लोक पर आक्रमण तो किसी भी प्रकार तर्कसंगत नहीं था। मुझे यह देखकर हर्ष हुआ कि देवताओं को अपनी भूल का आभास हो गया और भगवान श्री विष्णु ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि वे बलि को भी सत्य का मार्ग दिखाएंगे। मैं उनकी अनुपम और अद्भुत लीला देखने को व्याकुल हूं। उनको वामन अवतार के रूप में देखकर मुझे आनंद मिल रहा है। ये सब उन्होंने क्यों चुना, ये जानने को मैं भी उत्सुक हूं। ये वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। ये तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बलि, तब तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ था, परंतु तब तक तुम स्वयं उस मार्ग से लौटकर नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने यह वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता, आपकी जय हो। आयुष्मान भव वत्स। सर्वेश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं और वो बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के समक्ष उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। मेरा सिर झुक चुका है माते, और इसीलिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे बलि, तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की तुमने, अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बलि, जीवन का महानतम लक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। मैं तुमसे अपार स्नेह करती हूं। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूं। अब मुझे क्षीर सागर लौटना है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा रहा हूं वत्स। यदि इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो, उसकी पूर्ति करने में मुझे आनंद ही होगा। केवल एक ही इच्छा है प्रभु। मैं नित्य-दिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भोर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वचन देता हूं वत्स
कि जब तक तुम जीवित रहोगे नित्य प्रातः मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पाओगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लाडले हो। सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त रहेगा। जगदीश्वर, आपकी जय हो। हे माता, आपकी जय हो। मैं मां हूं, धरती मां। व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में गुरु का बहुत महत्व है और गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन के सत्य और ईश्वर की पहचान भी तो गुरु ही कराता है। गुरु उदार हो तो शिष्य उदारता का प्रतिबिंब हो जाता है। गुरु अभिमानी हो तो शिष्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद और बलि के जीवन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन आज तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। यह त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता। मुझे आज भी दोनों बहुत प्रिय हैं। हे कमल नयन, मैं बहुत देर से दूर खड़ी आपको निहार रही थी। क्षमा कीजिए महादेवी, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। जब आप सृष्टि की चिंता में लीन होते हैं तो सदा आपकी यही दशा होती है। जिसको सारे जग की चिंता हो उसको इतना अवकाश ही कहां। नहीं महादेवी, ये बात नहीं है। आप तो हमारे तन मन में रमी हुई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे अपने भीतर भी आप ही की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु हे कमल नयन, जिसके मुस्कुराते मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठते हो, उस मुख पर चिंता की छाया हो तो सारी सृष्टि अंधकार में डूबी लगने लगती है। आपने वामन रूप लेकर बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया था। आपने उस संधि को फिर से प्रस्थापित कर दिखाया जिसके अंतर्गत सदा के लिए देवलोक पर देवताओं का, असुर लोक पर असुरों का और मानव लोक पर मानवों का आधिपत्य बना रहेगा। तो फिर हे क्षीर सागरवासी, आप किस चिंता में डूबे हैं? हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी।
बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। तो क्या हुआ कमल नयन? तो क्या हुआ महादेवी? यदि इस संपर्क के कारण असुरों में मानवों के गुण आ जाएं, तब तो अति सुंदर होगा। परंतु कहीं यदि मानव में असुरों के अवगुणों का समावेश हो गया, तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाएगा और वो स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा। पर ऐसा क्यों होगा? मैंने कब कहा कि ऐसा होगा? महादेवी, क्या होगा ये तो विधाता ही जाने, पर ऐसा हो सकता है इतना तो मैं अवश्य सोच सकता हूं। और महादेवी, मेरी इस सोच का एक कारण भी है, और वो कारण ये है कि मानव जितना सुंदर है उतना ही उतावला, वो जितना बलवान है उतना ही दुर्बल, और उसका हृदय जितना विशाल है उतना ही वो लोभी भी है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं उसका उतावलापन, उसकी दुर्बलता और उसका लोभ उस पर विजय न पाले, जिससे उसकी अवनति हो जाए। और मानव की अधोगति का विचार मात्र ही मुझे व्याकुल कर देता है महादेवी। मैं मां हूं, धरती मां। मैं तुमको जिस युग की कथा सुना रही हूं, वो बहुत अद्भुत युग था। शिक्षा, ज्ञान और विद्या की दृष्टि से वो महान युग था। धरती पर सरस्वती की कृपा की शीतल छांव बिखरी हुई थी। वशिष्ठ, अंगिरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि दोनों हाथों से विद्या का धन लुटा रहे थे। मानव लोक में उनके यश की धूम मची हुई थी। उनके आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर थे। नित दिन नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की भीड़ इन आश्रमों की ओर यूं खिंच रही थी जैसे पुजारी तीर्थ स्थानों की ओर खींचते हैं। इन आश्रमों के द्वार सबके लिए खुले थे। ऋषियों की लोकप्रियता अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म संसद राजाओं का पथ प्रदर्शन करती थी। उनके आचरण पर कड़ी दृष्टि भी रखती थी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है, मनुष्य बहुत जल्दी प्रतिबंधों से घबरा जाता है। धर्म संसद की कड़ी दृष्टि कुछ राजाओं को अखरने लगी। वे ऋषियों को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे। धर्म संसद के रूप में ऋषियों की शक्ति से उन्हें भय लगने लगा। वे घुटन महसूस करने लगे और ऋषियों की शक्ति को ललकारने के लिए उतावले हो उठे। ऐसे राजाओं की अगुवाई कर रहा था महेशमती नरेश राजा सहस्रार्जुन। राजपुरोहित, आप हमारी दी हुई सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हमें अखेट पर जाने से रोकने का आपको साहस कैसे हुआ? क्षमा करें महाराज, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा आपके और समस्त राज्य के हित में कहा। ग्रहों की दशा इस बात की अनुमति नहीं देती कि कल आप आखेट पर जाएं। ग्रह दशा कहती है कि यदि आप आखेट पर गए तो कुछ भी अशुभ घट सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, यह ग्रह दशा, यह भविष्यवाणियां, यह लगन और यह समय का निर्धारण हम जैसे राजाओं पर अंकुश लगाने के बहाने हैं। इस ढंग से आप हमारी स्वतंत्रता को अपने वश में करने की चेष्टा करते हैं। ये सारे आडंबर आप जैसे विद्वान इसलिए रचते हैं कि हम जैसे राजा आपके अधीन रहें। मैं आखेट पर जाऊंगा और मेरे इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। महारानी की जय हो। राजपुरोहित उपस्थित होना चाहते हैं। इतनी प्रातः? अभी तो सूर्योदय ही हुआ है।
वे कहते हैं कि आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी महारानी। आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम महारानी। प्रणाम। इतने सवेरे कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महारानी। दासी कह रही थी कि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है आपको। हाँ महारानी। तो फिर कहिए। महाराज सहस्त्र अर्जुन आज आखेट पर जा रहे हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है राजपुरोहित जी, और ना ही मैं इसे इतनी आवश्यक सूचना समझती हूँ जिसके लिए सूर्योदय होते ही किसी को कष्ट दिया जाए। कष्ट देने के लिए एक बार फिर क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु अति आवश्यक कार्य यह बताना था कि महाराज का आज आखेट पर जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहों की दशा उत्तम नहीं है। ये बात आपने महाराज सहस्रार्जुन को नहीं बताई? बताई थी, किंतु किंतु क्या? किंतु उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो उन्हें रोकने में असमर्थ रहा, किंतु जनहित ने मुझे विवश कर दिया कि भोर होते ही मैं आपको कष्ट दूं और आपसे निवेदन करूं कि आप उन्हें आखेट पर जाने से रोकें। यदि वो आज आखेट पर चले गए तो कुछ न कुछ अनर्थ होकर रहेगा। महारानी पधार रही है। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया महारानी? हम आखेट पर जाते तो आपसे मिलकर ही जाते। मुझे इसलिए आना पड़ा महाराज कि मैं नहीं चाहती कि आज आप आखेट पर जाएं। क्यों? समझ गए। हमारे राजपुरोहित तो हमें वश में कर नहीं सके, इसलिए हमें वश में करने के लिए उन्होंने आपका आश्रय लिया। राजपुरोहित का कहना है कि आज ग्रह दशा उत्तम नहीं है। आप भी किन की बातों में आ गई महारानी? इन राजपुरोहितों ने अपनी महत्ता जताने के लिए ये सब आडंबर रच रखे हैं। ग्रह दशा, शुभ घड़ी, उत्तम लग्न, ना ही इन बातों की कोई महत्ता है और ना ही इन ढोंगियों की। ठीक है, तो इसे मेरी ही विनती जानकर मान लीजिए और आखेट पर मत जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं महारानी कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालता, परंतु मुझे खेद है कि मुझे आपकी बात टालनी पड़ रही है। जिन अतिथियों को मैंने निमंत्रण दिया है वो क्या सोचेंगे? और अब तो मुझे यह सिद्ध करने के लिए जाना होगा कि यह केवल ढोंग है। राजपुरोहित जैसे व्यक्तियों की बातों में ना कोई तर्क है और ना ही कुछ सत्य है।
कौन है तू बालक? मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र कलश हूँ। तो हमारा मार्ग रोक के क्यों खड़ा है? हट जा सामने से। मैंने आपका मार्ग नहीं रोका, आप मेरे मार्ग पर आ गए हैं। देखते नहीं इस पद पर हमारा आश्रम है। क्षमा कीजिएगा, अभी तक मुझे आपका परिचय नहीं मिला। क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया होता तो आपको परिचय देने का कष्ट क्यों देता? ऋषि पुत्र हो ना, इसीलिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते तुम्हें भय नहीं लगता। मैं तुम्हें छोटा बालक समझकर क्षमा करता हूं। हम महेशमती नरेश महाराज सहस्त्रार्जुन हैं। प्रणाम महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके और आपका नाम जानकर। सुना है तुम्हारे पिता के आश्रम में बड़े सुंदर मृग समूह हैं। आपने ठीक सुना है महाराज। हम उनके आखेट के लिए यहाँ आए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं पिताश्री से पूछ कर आता हूँ क्या आप अंदर आ सकते हैं या नहीं। रुक जाओ पुत्र। इससे पहले कि तुम्हारे मुख से महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए कोई शाप या अपशब्द निकले, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज, आपने मेरे पुत्र पर प्रहार क्यों किया? उसे यह जताने के लिए कि राजा से प्रश्न नहीं किया जाता, राजा का मार्ग नहीं रोका जाता। इसका यह साहस कि हमसे कहे कि हम आश्रम में तभी जा सकते हैं जब आप इसकी अनुमति दें। क्या शिष्टाचार यह नहीं कहता महाराज कि किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी अनुमति ली जाए? घर? जिस धरती पर यह घर बना है वो धरती हमारी है। यह पूरी धरती हमारी है, इसलिए इस धरती पर जो भी वस्तु बनी है वो हमारी है। मानव तो धरती का क्षणिक स्वामी होता है महाराज, क्षणिक स्वामी। धरती का प्रथम और अंतिम स्वामी ईश्वरी है। आपसे पहले भी इस धरती के स्वामी कई आए और आकर चले गए, और आपके उपरांत भी कई आकर चले जाएंगे। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ स्वामी? अपने पुत्र को देखो। पुत्र? पुत्र, तुम्हें घायल किसने किया? महाराज सहस्त्रार्जुन, मेरी प्रार्थना है कि आप यहां से लौट जाएं। और यदि मैं आपकी विनती अस्वीकार कर दूं तो फिर जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं होगा। देखिए ऋषिवर, मैं यहां आखेट करने आया हूं और आखेट करके ही जाऊंगा। आप में इतना साहस, इतना बल नहीं कि आप मेरा मार्ग रोक सके। अन्याय को रोकने के लिए शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती महाराज, उसे नैतिक शक्ति से भी रोका जा सकता है, और मैं इसी साधन से आपका मार्ग भी रोक लूंगा। शिष्यों, धरती पर लेट जाओ। महाराज सहस्त्रार्जुन, यदि आप में इतना साहस है, इतना बल है कि आप इनको कुचलकर मेरे आश्रम में जा सकते हैं, तो जाइए, जाइए। अन्यथा लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। चलो। उठ जाओ शिष्यों। आओ पुत्र। महादेवी, आप मुझे मेरी चिंता का कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण।
इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमल नयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूँ कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं, जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तब टूट जाती है, वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है, तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था, वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है। मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है, जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। ऋषिवर, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ऋषिगण को इस दुखद घटना की सूचना मिल चुकी है। महाराज सहस्त्रार्जुन ने जो किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी राजा को शोभा नहीं देता। सहस्त्रार्जुन को इसका दंड मिलना ही चाहिए। ऋषिगण, मैं इस घटना को मात्र एक घटना मानने के लिए तत्पर नहीं हूं। मुझे इस घटना में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात दिखाई दे रहा है। हे ऋषिवर, हम आपके कथन में छुपे संकेत का भेद जानने में असमर्थ हैं। कृपया हमें स्पष्ट करें कि यह किस प्रवृत्ति का सूत्रपात है। मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि कुछ राजा और सम्राटगण हम ऋषियों के अस्तित्व को अपने लिए एक चुनौती मानने लगे हैं। वे हमारे परामर्श को हस्तक्षेप, हमारे उपदेश को अपने ऊपर अंकुश और हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनी स्वतंत्रता का हनन समझने लगे हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है कि आश्रम राज शक्ति के समानांतर एक शक्ति बनती जा रही है। वे मानने लगे हैं कि आश्रम राजनीति का केंद्र बन गए हैं। महाराज सहस्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि के पुत्र कलश पर यह निर्मम प्रहार इस बात का संकेत है कि राजागण आश्रम संस्था पर प्रहार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। परंतु हमने तो राजशक्ति को कभी चुनौती दी ही नहीं ऋषिवर। समस्त संसार जानता है कि हमारे आश्रम शिक्षा और विज्ञान के केंद्र हैं, राजनीति के केंद्र नहीं। हमारे आश्रम ने संसार को विद्वान और वैज्ञानिक दिए हैं, राजनीतिज्ञ नहीं। ऐसा संसार जानता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु राजाओं को यही भ्रम है कि हम उन्हें ललकार रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ ऋषिवर कि हम महाराज सहस्त्रार्जुन के अत्याचार को यूं ही चुपचाप सहन कर लें, पी लें? कदापि नहीं।
आपके पुत्र पर प्रहार समस्त धर्म संसद के आदर और सम्मान पर प्रहार के समान है। आपका कथन उचित है। महाराज सहस्रार्जुन को सप्तऋषि सभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने दुष्कर्म का उत्तरदायित्व लेना होगा। महाराज सहस्रार्जुन तक ये संदेश पहुंचा दें कि कल वे सप्तऋषि सभा के समक्ष उपस्थित हों। जो आज्ञा ऋषिवर। आप तो अकारणी भयभीत हो रहे थे राजपुरोहित जी। ग्रह दशा का अनुमान लगाने में अवश्य कोई त्रुटि रह गई होगी। नहीं महाराज, मेरे अनुमान में कोई त्रुटि संभव नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ राजपुरोहित जी। जिस प्रकार सुकुशल हम अखेट पर गए थे, उसी प्रकार सुकुशल हम अखेट से लौट भी आए हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु दुर्घटनाएं अपने आने की सूचना नहीं देती। जब वो अचानक सामने आ जाती हैं, तभी उनके अस्तित्व का ज्ञान होता है। यह जानना बहुत कठिन है महाराज कि विदा होने वाले पल के स्थान पर जो नया पल आएगा, वो जीवन में क्या संदेश लेकर आएगा। मैंने जो कुछ भी कहा था, उसका स्रोत एक विज्ञान है, इसलिए उसका परिहास करना उचित नहीं है महाराज। महिष्मती नरेश की जय हो। धर्म संसद से एक ऋषिवर सप्तऋषि सभा का संदेश लेकर आए हैं। संदेशवाहक को आदर सहित उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज सहस्रार्जुन। मैं आपके आगमन का उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं धर्म संसद की ओर से आपके लिए संदेश लाया हूं। संदेश सुनाया जाए। धर्म संसद ने इच्छा प्रकट की है कि महिष्मती नरेश कल प्रातः उसके समक्ष उपस्थित हों। इस इच्छा का कारण भी बताया जाए। क्षमा राजन, कारण के विषय में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। और यदि मैं धर्म संसद की इच्छा का आदर करना अस्वीकार कर दूं तो? नहीं महाराज, नहीं। ऐसा कोई भी निर्णय लेना सर्वथा अनुचित होगा। यदि सप्तर्षियों ने इच्छा व्यक्त की है तो हमें ऋषियों की इच्छा से आदेश की दुर्गंध आ रही है, और हम नहीं चाहते कि ऋषि हमें आदेश दें। इसलिए जाकर कह दो ऋषियों से कि हमें उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं है। जैसी महाराज की इच्छा, परंतु मेरा एक परामर्श है कि इस प्रकार का कोई निर्णय करने से पहले आप अपने महामंत्री व अन्य सामंतों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। प्रणाम। ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए। महाराज, धर्म संसद का तिरस्कार बुद्धिमता न होगी। धर्म संसद के निमंत्रण पर न जाना रोष का कारण बन जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रजा धर्म संसद का बहुत आदर करती है। यदि धर्म संसद का अपमान हुआ तो प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। आप जाइए ऋषिवर, महाराज धर्म संसद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। प्रणाम। आपने ये अधिकार
आपके नेत्रों के संकेत ने हमारे होंठ सी दिए थे महारानी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सके। परंतु हमारी ओर से धर्म संसद का निमंत्रण स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगा। क्षमा करें स्वामी, परंतु उस समय आप आवेश में थे और आवेश में लिए जाने वाले निर्णय बहुधा हानिकारक सिद्ध होते हैं। हम राजा हैं महारानी, और इस धरती के बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी हैं। इस क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य है, हमारा राज्य है। इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्राणी हमारे आदेश का पालन करते हैं। ऋषि भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, उन्हें भी हमारे आदेश का पालन करना चाहिए। हम उनके आदेश का पालन क्यों करें? स्वामी, ये सत्य है कि ऋषिगण भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, परंतु ये भी सत्य है कि हम जिस जीवन प्रणाली को मानते हैं उसमें ऋषियों का एक विशेष स्थान है। ऋषियों को यह स्थान हमारी उदारता के कारण मिला है महारानी। परंतु मिला तो है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो हमसे टकराने लगे, हम पर आदेश चलाने लगे। नहीं महारानी, ऋषि अपने आप को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझने लगे हैं। इनकी शक्ति पर अंकुश लगाना होगा। मेरे विचार में यह अनुचित होगा। क्यों अनुचित होगा? हे राजन, वे हमसे दूर अपने संसार में मग्न हैं। शिक्षा दान करके समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को अच्छे नागरिक दे रहे हैं, लोभी नहीं है। वे धन और सत्ता नहीं चाहते। सत्ता नहीं चाहते, परंतु सत्ताधारियों को नीचा अवश्य दिखाना चाहते हैं। बार बार इस बात को जताना चाहते हैं कि राजा के पास शारीरिक बल है, इसलिए उसका मान कम है। ऋषियों के पास बुद्धि बल है, इसलिए उनकी श्रेणी ऊंची है। और धन, महारानी आप जानती हैं आश्रमों में कितना धन है? उनके पास राजकोष से अधिक धन है महारानी। ये धन तो उनको धनाढ़ शिष्यों ने दिया है। वे तो शिक्षा के लिए शुल्क भी नहीं लेते। आप कुछ भी कहें महारानी, मेरा वहां जाने को मन नहीं करता। परंतु बुद्धिमता की यही मांग है। यदि आप समझते हैं कि ऋषिगण राजशक्ति को ललकार रहे हैं, तो भी आपका उनके पास जाना और हर बात को तर्क की तुला में तोलना आवश्यक है। मैंने बस यही सोचकर आपकी ओर से उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। और मेरी विनती है, मुझे विश्वास है कि आप मेरी लाज रखेंगे। महाराज सहस्रार्जुन, क्या आपको अपने ऊपर लगे आरोप का ज्ञान है? ज्ञान है, पर मैं उसे आरोप नहीं मानता। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक निशस्त्र और निर्दोष बालक को घायल करना अपराध नहीं मानते। वो निशस्त्र अवश्य था, निर्दोष नहीं। उसने एक राजा का मार्ग रोकने का साहस किया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है ऋषिवर। मेरे पुत्र कलश ने तो केवल इतना ही कहना चाहा था कि मेरी अनुमति के बिना आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और वो ये बात भुला बैठा था कि जिस धरती पर यह आश्रम है, वो धरती हमारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं महाराज, इस धरती का स्वामी केवल ईश्वर है, और उसी ईश्वर ने यह धरती हमें दी है। और हमने उदारता और तयवश धरती का टुकड़ा आश्रम को दान में दिया है। यदि आपने यह भूमि दान कर ही दी है राजन, तो इस पर से आपका अधिकार समाप्त हो गया। और एक राजा के लिए दान में दी हुई भूमि पर अधिकार जमाना लज्जाजनक होता है। और हे महाराज सहस्रार्जुन, आप ये न भूलिए कि यदि आपने हमें और हमारे आश्रमों को धरती के कुछ टुकड़े दान में दिए हैं, तो हमने और हमारे आश्रमों ने भी आपको और आपके समाज को बहुत कुछ दिया है। हमने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, संयम दिया है, सुशील बनाया है, सुनियोजित जीवन बिताने का मार्ग दिखाया है और न्यायप्रिय राज्य की परिकल्पना दी है। और यह राज्य हमने अपने बाहुबल
और शस्त्र शक्ति से प्राप्त किए हैं। ये शस्त्र शास्त्र और इन शस्त्रों का उपयोग भी आपको इन्हीं आश्रमों ने सिखाया है। महाराज सहस्रार्जुन, आप दोषी हैं और आप अपना आरोप स्वीकार भी कर चुके हैं। इसलिए मैं इस धर्म संसद की ओर से आपके लिए इस दंड का प्रस्ताव कर रहा हूं कि आपने जबदंग पुत्र कलश को आघात पहुंचाया है, इसलिए आप उनसे क्षमा मांगे। मैं ये दंड स्वीकार करता हूं और सत्य बात तो यह है ऋषिवर कि मैं इस धर्म संसद को दंड देने का अधिकारी नहीं समझता। महाराज सहस्रार्जुन, आपने अनुशासन भंग करके दूसरा अपराध किया है और इसका दंड जानते हैं आप। आपको सिंहासन से उतारा जा सकता है यदि प्रजा को यह ज्ञात हो गया कि आपने धर्म संसद के आदेश को नहीं माना, तो जिस राज सिंहासन, जिस राज शक्ति और जिस मुकुट के कारण प्रजा आपके समक्ष नतमस्तक होती है, वो आपको इन सब से वंचित भी कर सकती है और इस राज्य में विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि आपको उसे बुझाना असंभव हो जाएगा। क्षमा ना मांगने की स्थिति में हम आपके दूसरे अपराध का दंड अभी घोषित कर देंगे। मैं अपना आरोप स्वीकार करता हूं और ऋषिपुत्र कलश से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता हूं। ऋषिपुत्र कलश, क्या आप महाराज सहस्रार्जुन को क्षमा प्रदान करते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं महिष्मती नरेश महाराज सहस्रार्जुन को मुझ पर हाथ उठाने के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस भूल को भविष्य में कदापि न दोहराएंगे। स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। हे महाराजाओं, मैं अपने राजभवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके पराक्रम से, आपके यश से, आपके शौर्य से भली भांति परिचित हूं। आप उसी प्रकार पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा नवमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपके बल को, आपके तेज को बारंबार प्रणाम करता हूं। हे महेशमती नरेश, महान सम्राट सहस्रा अर्जुन, हम बता नहीं सकते कि आपका निमंत्रण पाकर हम कितने प्रसन्न हुए। हमें लगा इतनी महानता पाल लेने के बाद भी आप हम जैसे राजाओं को भूले नहीं। नहीं मेरे पूज्य अतिथिगण, आप सब महान हैं। मेरे औपचारिक निमंत्रण पर, मेरे बुलाने पर भी आप सब यहां आ गए। ये महानता नहीं तो और क्या है? हमें आशा है कि आप अपने निमंत्रण का कारण भी बताएंगे। अवश्य। हे आदरणीय राजाओं, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैं आपके साथ ऋषियों के आचरण और आश्रम की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में विचार विमर्श करना चाहता था।
हाँ, हमें समाचार मिल चुका है कि धर्म संसद ने आपको दंड दिया है। दंड? आप इसे दंड कहते हैं? नहीं, अपमान है ये, खुला अपमान। और ये अपमान केवल सम्राट सहस्त्रार्जुन का ही नहीं था, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण ललकार थी जिसकी गूंज हमारे जनपदों तक भी पहुंच चुकी है। ऋषि ये बताना चाहते हैं कि वो हमसे कई अधिक बलवान हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस अप्रिय घटना की व्याख्या नहीं करनी पड़ी। आप स्वयं समझ गए। हम ये भी समझ गए हैं कि ये केवल आपका नहीं, हम सबका अपमान है, हमारी शासन प्रणाली का अपमान है, मुकुट का, सिंहासन का, सत्ता के महान प्रतीकों का अपमान है। आज जो महाराज सहस्त्रार्जुन के साथ हुआ है, कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं यही जानना चाहता था कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो, आप में से किसी के साथ भी ना हो। उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? वो तो हम नहीं जानते, हम तो बस ये जानते हैं कि आप जो भी करें हम आपके साथ हैं महाराज। हमारे मस्तिष्क में एक योजना है। हमारी प्रजा को यह बात कदापि ज्ञात नहीं होनी चाहिए कि हम ऋषियों के विरुद्ध पग उठा रहे हैं अथवा उन्हें दंडित कर रहे हैं। उन्हें यही लगना चाहिए कि ऋषि क्रोधित और उत्तेजित होकर हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। यह कैसे संभव होगा? बड़ी सरलता से हमें उन्हें उत्तेजित करना होगा। राजकोष से जो उन्हें सहायता मिलती है उसे बंद करना होगा। जनहित के नाम पर आश्रमों पर कर लगाना होगा और प्रजा से यह कहना होगा कि यदि कृषक और भूमि के स्वामी कर देते हैं तो ऋषियों को इस बात से छूट क्यों दी जाए? यह सब आश्रमों और ऋषियों की शक्ति को कम करने के ढंग होंगे। वाह, ऐसी योजना तो केवल आपके जैसा महान मस्तिष्क ही सोच सकता है महाराज सहस्त्रार्जुन। इस योजना की पूर्ति के लिए पहला पग मैं स्वयं उठा रहा हूं और कल ही उठाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं आप? हमें नहीं बताएंगे? आपसे कुछ भी छुपाने का कोई अर्थ नहीं। जो मैं करने जा रहा हूं जब वो हो जाएगा तो आपको देखकर और सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैंने तुमको कितना रोका कि सुनार अभी जाग रहा होगा, उसके घर में मत घुसो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अंततः हम पकड़े गए ना। मुझे क्या पता था कि हमारे ग्रहों की दशा उत्तम नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे होगा क्या? महाराज सहस्त्रार्जुन के राज्य में न्याय की आस करना ही समय नष्ट करना है। उनके राज्य में चोरी करना पाप नहीं, पकड़ा जाना पाप है। खोलो। चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस समय अर्धरात्रि को? हाँ, अभी इसी क्षण। लगता है मारे गए। दंड तो प्रातः काल भी दिया जा सकता है, रात्रि तो कट जाने दीजिए। चलते हो या मारते मारते ले चलूं? चलते हैं भाई। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। महाराज की जय हो। अभियुक्त उपस्थित है महाराज। तुम जा सकते हो। महाराज, हम अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहते हैं महाराज
कि अब हम भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें सुधरने का अवसर दे महाराज, सदा हम आपके आभारी रहेंगे महाराज। यदि चोरी के आरोप में हमारे हाथ काटे न जाए तो हम इन हाथों से जीवन भर मंदिरों की सीढ़ियां स्वच्छ करेंगे महाराज। तुम लोगों के हाथ नहीं काटे जाएंगे। तो क्या गले काटे जाएंगे महाराज? नहीं महाराज नहीं, हमने तो सिर्फ चोरी ही की है, किसी के प्राण तो नहीं लिए। इतना कठोर दंड हमें ना दे महाराज, हम पर दया कीजिए। संभव है कि तुम लोगों के गले भी ना काटे जाएं। तो फिर क्षमादान भी दिया जा सकता है। क्षमादान? महाराज कहीं मैं सोते में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, बल्कि यह सत्य है कि तुम लोगों को क्षमा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि तुम लोगों को पुरस्कार देकर राज्य की सीमा से बाहर जाने की अनुमति भी मिल जाए, लेकिन यह तभी संभव है यदि तुम मेरा कहा मान लो, मेरे आदेश का पालन करो। महाराज हम तो जन्म से आपके सेवक हैं, आपके दास हैं महाराज। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है महाराज। आप तो केवल आज्ञा दीजिए महाराज। तुम्हें एक स्थान से गौएं चुराना है। महाराज चोरी करना तो हमारा जन्मजात व्यवसाय है, इसलिए तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। परंतु वो स्थान है कहाँ? वो स्थान एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि का आश्रम? हाँ, तुम्हें ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी गौएं चुराना है। तुम उन गौओं को चुराकर उन्हें कहीं भी बेच सकते हो और उस धन को हमारी तरफ से पुरस्कार समझ लेना। क्षमा करें महाराज, हम लोग तो केवल चोर हैं और चोरी के अतिरिक्त हमें कुछ आता भी नहीं। परंतु ऋषि आश्रम तो एक पवित्र स्थान है, जहां पर ऋषिगण हमारे ही बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी करने में हमें अत्यंत पीड़ा होगी महाराज। तो मुझे तुम तीनों को मृत्युदंड देने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। कारागार अधिकारी, आज्ञा महाराज। इन तीनों को ले जाओ और भोर होने से पहले इनका वध कर दो। हमें सब स्वीकार है महाराज, जो आप कहें वो सब स्वीकार है। हम अभी जाते हैं, चोरी करते हैं महाराज। हम आपके आदेश का पालन करेंगे महाराज। जान लो, अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। देखिए महादेवी, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराध का प्रवेश समाज के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। और फिर अपराध का राजनीतिकरण? दया आ रही है मुझे सहस्त्रार्जुन पर। इतना शक्तिशाली और बलवान सम्राट होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज चोरों का आश्रय लेने पर विवश हो गया है। कमल नयन, मुझे सहस्त्रार्जुन राजा नहीं भिखारी लगने लगा है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए चोरों और लुटेरों से सहायता मांग रहा है। इससे अच्छे तो वो अपराधी हैं जो आश्रम के विरुद्ध कुछ करने के लिए झिझके थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पल भर के लिए रोका था और आज भी वो जो करने चाह रहे हैं वो केवल मृत्यु के भय से। इतना भयभीत है सहस्त्रार्जुन आश्रमों के अस्तित्व से? हाँ महादेवी, वो वास्तव में भयभीत है और इसीलिए अत्याचारी भी है, क्योंकि अत्याचार भी भय का ही तो एक रूप होता है महादेवी। अत्याचारी वही होता है जो भीतर से भयभीत होता है, जो भीतर से स्वयं को असुरक्षित पाता है। पर क्यों? ऋषियों ने ऐसा क्या कर दिया है? महादेवी, जिस प्रकार एक मदोन्मत्त गज अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत और उसके अंकुश को शरीर से झटक कर फेंक देना चाहता है, उसी प्रकार सत्ता की मदिरा में चूर सत्ताधारी स्वयं पर कोई रोक, कोई विरोध सहन ही नहीं कर पाता। और इसीलिए तो ऋषिगण और उनकी धर्म संसद बनाई गई थी कि राजा जनहित के विरुद्ध कुछ ना करे, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग ना करे, कभी अपना संयम न खोए। परंतु दुर्भाग्य से महादेवी, सहस्त्रार्जुन इसे अपनी स्वतंत्रता पर लगा हुआ पहरा समझ बैठा है। परंतु हे कमल नयन,
दुख का विषय तो ये है कि ऋषिगण भी मानव हैं और सहस्रार्जुन भी। जो भी हो रहा है उसके फलस्वरूप तो मानव ही मानव से टकराएगा ना। फिर कोई भी जीते कोई भी हारे, वास्तविक हार तो मानवता की ही होगी। महादेवी, यदि ब्रह्मा का यही निर्णय है तो यही सही। पर यह तो आप देख ही रही हैं ना कि टकराने वाले दो मानवों में से एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धि बल। एक के पास शस्त्र है तो दूसरे के पास शास्त्र। देख रही हूँ कमल नयन, और ये भी देख रही हूँ कि युद्ध में बुद्धि वो कार्य नहीं कर सकती जो भुजा करती है। शास्त्र शस्त्रों की भांति प्रहार नहीं कर सकते। जानता हूं प्रिय, और इसीलिए मैं समस्त मानव लोक को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा जो असहाय हैं, दुर्बल हैं, परंतु मानवता को जिनकी आवश्यकता है। हमें क्षमा कर दीजिएगा ऋषिवर, हम विवश थे। हम जो भी कर रहे हैं उस पर हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही है, परंतु चोरी हम अपने प्राणों को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ देवी? ये असमय कौवे क्यों रंभा रही हैं? अंधेरे में कुछ देख लिया होगा, अन्यथा इस आश्रम में तो कोई भय नहीं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम कष्ट ना करो, तुम गर्भावस्था में हो, तुम विश्राम करो, सो जाओ, वो अपने आप चुप हो जाएंगी। महाराज की जय हो। अभियान पूरा हुआ महाराज।
आपके ये तीनों दास अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं। हम बहुत प्रसन्न हुए। अब इन तीनों के लिए आदेश क्या है? इन तीनों ने बहुत भला कार्य किया है, हमारे आदेश का पालन किया है, और हम नहीं चाहते कि इस कार्य की भनक किसी को भी मिले। हम चाहते हैं कि यह भेद कभी न खुले कि यह कार्य किसने किया। हम नहीं चाहते कि यह रहस्य कभी भी प्रकट हो कि यह कार्य किसने करवाया है। इस कारण महामंत्री, सूर्य निकलने से पहले इन तीनों के सिर काट दिए जाए। क्या? नहीं महाराज, आपने तो कहा था कि हमें पुरस्कार दिया जाएगा। तुम्हारा यही पुरस्कार है। नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो अन्याय है, अन्याय है। हमारी आज्ञा का पालन हो। सैनिकों, ये विश्वासघात है। महाराज, आपने झूठ बोला। तू राजा नहीं, दस्तूराज है, हत्यारा है, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा को ईश्वर के अधिकार प्राप्त होते हैं और ईश्वर कभी भूल नहीं करता। अरे, सारी गौएं कहां गई? मैंने तो उन्हें अपने हाथों से घुटों से बांधा था। कहीं चोर तो नहीं लगे सारी गौओं को हक कर। गुरुदेव को चल के सूचना देते हैं। चलो चलो। प्रणाम महाराज। कहिए महामंत्री जी, जमदग्नि आश्रम में रात की घटना की क्या प्रतिक्रिया हुई है? सर्वथा वैसी ही जैसी हमने आशा की थी। आश्रम में सनसनी फैली हुई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आश्रम की गौएं भी चुराई जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आश्रम स्वयं को असुरक्षित और आतंकित पाने लगेंगे। 100%। आपका लक्ष्य 100% पूरा हो गया। यहां मुझे आपसे मतभेद है महामंत्री जी। मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं, प्रारंभ हुआ है। अर्थात आप कुछ और भी करना चाहते हैं? हां महामंत्री जी, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारा आदेश लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम जाना होगा। जी, मुझे? हां महामंत्री, स्वयं आपको। मुझे तो अर्धरात्रि को ही कौओं के रंभाने से संदेह हो गया था कि कोई ना कोई संकट अवश्य है। किंतु देवी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई गौओं की चोरी करेगा। अरे निकृष्ट अपराधी भी इतना घृणित कार्य नहीं कर सकता। सत्य पूछिए तो मुझे गौओं की चोरी का इतना दुख नहीं है। मुझे तो विद्यार्थियों के आहार की चिंता है। जिसने भी ये अनैतिक कार्य किया है उसने शिशुओं के मुख से उनका भोजन छीना है। यदि विद्यार्थियों को दुग्ध आहार ना मिला तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? मैं सोचता हूं कि मैं स्वयं महाराज सहस्त्र अर्जुन के पास जाऊं। तो राजा है, देश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना उनका धर्म है। उनके रहते हुए देश में लूटमार हो तो स्वयं उनके लिए लज्जा का विषय है। सिद्धांत रूप से तो आप सत्य कह रहे हैं, किंतु पुत्र कलश वाली घटना के उपरांत क्या उनका व्यवहार अब भी वैसा ही होगा जैसा पहले था?
वो एक निजी समस्या थी देवी। राजा न्याय करते समय अपनी भावना से न्याय को प्रभावित नहीं होने देता। वो एक पिता और एक राजा के मध्य वाद विवाद का विषय था, परंतु ये तो व्यवस्था का विषय है। प्रजा का दुख, उसकी विपदा राजा नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा? हमें नागरिक होने के नाते ये अधिकार प्राप्त है देवी कि हम महाराज से हानिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम महामंत्री जी, आपका स्वागत है। पधारिए। बड़े उचित समय पर आए हैं। लगता है कि महाराज सहस्त्र अर्जुन को आश्रम में गौओं की चोरी की सूचना मिल चुकी है, तभी तो मैंने आपको भेजा है यहां। मुझे तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश देकर भेजा है। मेरे लिए संदेश? क्या संदेश भेजा है महाराज ने? ऋषिवर, महाराज सहस्त्रार्जुन ने संदेश भेजा है कि उन्होंने राज्य की उन्नति के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। प्रजा की सुविधा के लिए यातायात के आधुनिक साधन, कृषकों की सहायता के लिए नए बांध इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। इन योजनाओं के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। परंतु महामंत्री जी, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषिवर, महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जनहित की योजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अनावश्यक व्यय बंद करने होंगे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आपके आश्रम को जो आर्थिक सहायता राजकोष से मिल रही है वह स्थगित कर दी जाए। क्षमा कीजिए महामंत्री महोदय, परंतु इस आश्रम में बालकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उन्हें विद्याएं सिखाई जाती हैं, उनके जीवन का निर्माण किया जाता है। और यदि महाराज इस पर व्यय होने वाले धन को अनावश्यक और व्यर्थ समझते हैं तो मेरी सहानुभूति है उनके साथ। महाराज तो ये भी भली भांति जानते हैं कि जो कुछ भी धन वो मुझे देते हैं, मैं अपने और अपने परिवार के पोषण पर नहीं बल्कि इन विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के खान पान रहन सहन पर व्यय करता हूं। महामंत्री जी, यदि ये सहायता रुक गई तो इन विद्यार्थियों का क्या होगा? अरे शिक्षा ही समाप्त हो गई तो यातायात के साधन और बांध क्या करेंगे? ऋषिवर, मुझे खेद है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरा कर्तव्य था आपको महाराज का संदेश सुनाना, सो पूरा हुआ। अब मैं अनुमति चाहूंगा। प्रणाम। रुक जाइए महामंत्री जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं गुरुदेव, जाने दीजिए महामंत्री जी को, मत रोकिए उन्हें। नहीं पुत्र, ये शेष विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है। जो इस आश्रम में रहते हैं उनका क्या होगा? इस आश्रम का क्या होगा? यह आश्रम इसी भव्यता से चलता रहेगा। परंतु कैसे पुत्र? इस आश्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और ये धन कहां से आएगा? धन हम लाएंगे गुरुदेव। तुम लाओगे? तुम कहां से लाओगे? हम नगर नगर जाकर दान मांगेंगे, द्वार द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगेंगे गुरुदेव। तुम दान मांगोगे, भिक्षा मांगोगे? हाँ गुरुदेव, और इसमें दोष ही क्या है? जब स्वयं भगवान भिक्षा मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? भगवान ने मानवता के लिए भिक्षा मांगी थी, हम शिक्षा और विद्या के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? पुत्र, सुन लिया महामंत्री जी, आप प्रस्थान कर सकते हैं और अपने महाराज से कहिएगा कि अब हमें उनके दान की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम। मैंने अपने जिस अभियान की आप लोगों से चर्चा की थी उसका रूप तो आपने देख ही लिया है।
मैंने अपने अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है। वास्तव में आपकी दूरदर्शिता सराहनीय है। एक ही प्रहार में आपने आश्रम की शक्ति आधी कर दी है। आश्रम की आर्थिक सहायता बंद करके आपने उनके बल का मुख्य साधन समाप्त कर दिया है। परंतु ऋषि जमदग्नि के शिष्यों ने भिक्षा मांगने का निर्णय लेकर उस हानि का तोड़ भी सोच लिया है। तोड़? राजकोष से जो धन मिलता था, भिक्षा से क्या उसका 10वां भाग भी जुटा पाएंगे ये मूर्ख ऋषि? कदापि नहीं। इसकी तो कल्पना भी व्यर्थ है। मित्रों, मैंने राह दिखा दी है। आगे बढ़ने की बारी आपकी है। हमें ऋषियों का अहंकार तोड़ना है और उनके आश्रमों को विध्वंस करना है। पर हमें क्या करना होगा? वही जो मैंने किया है। आप अपने अपने राज्य में आश्रमों की आर्थिक सहायता बंद कर दें और नए कर लगाएं, और जो भी आश्रम कर देने में असमर्थता व्यक्त करे उसे फूंक दें। हमें ऋषियों के आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेना है। अवश्य, ये बहुत ही आवश्यक है। हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। हाँ, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। प्रणाम ऋषिगण। क्या समाचार लाए हो शिष्य? ऋषिगण, मैं ऋषि जमदग्नि के आश्रम से आ रहा हूं। वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसके कारण पूरे राज्य में असंतोष फैलने लगा है। हमें पूर्ण वृतांत सुनाओ शिष्य। ऋषिगण, गौओं की चोरी एक ऐसी घटना है जो आज तक नहीं घटी थी, किंतु जमदग्नि के आश्रम से 200 गौएं एक साथ चुरा ली गई हैं, और यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इस चोरी में किसका हाथ है। गौओं की चोरी? क्या यह संभव है ऋषिवर? मुझे तो तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि गौओं का मोल भाव तो सार्वजनिक रूप से होता ही नहीं है। इसलिए किसी का धन प्राप्ति के लिए गौओं को चुराना तो समझ में ही नहीं आता। और फिर यहां प्रश्न 1-2 गौओं का नहीं है जो यह समझा जा सके कि किसी ने निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा किया होगा। यहां तो प्रश्न 200 गौओं का है। ठहरिए, मुझे देखने दीजिए। हरिओम। इन गौओं की अच्छे से देखभाल की जाए, इन्हें चरने के लिए बाहर न ले जाया जाए, और इस बात का सदैव स्मरण रहे कि प्रजा की दृष्टि इन पर कदापि नहीं पड़नी चाहिए। जो आज्ञा सेनापति जी। ये तो अनर्थ है, घोर अनर्थ। क्या हुआ ऋषिवर? यह गहरे संकट की घोषणा है। ऋषिगण, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ राजा और नरेश गुरुकुल संस्था पर आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे हैं। मेरा संदेह उचित सिद्ध हुआ। आक्रमण आरंभ हो चुका है। हे ऋषिवर, हम विस्तार से सुनने के लिए व्याकुल हैं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम से 200 गौओं की चोरी में राजा सहस्रार्जुन का हाथ है, और ये सारी गौएं उन्हीं के पास है। ये तो बहुत घृणित कार्य है ऋषिवर। हमें मौन नहीं रहना चाहिए। गुरु वशिष्ठ, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? राजा सहस्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से अपने अपमान का प्रतिशोध लिया है, और प्रतिशोध लेने की धुन में वे अपना राजधर्म भी भूल गए। हमें उनको राजधर्म पुनः स्मरण कराना है। इसलिए हे शिष्य, तुम पुनः उनके पास जाओ और भरे सभागृह में जाकर उनके इस कुकृत्य का भंडाफोड़ कर दो। उन्हें बताओ कि हमें ज्ञात है, हमें सब कुछ ज्ञात है। उनसे कहना कि एक राजा को चोरी करना या करवाना शोभा नहीं देता। उनसे यह भी कहना कि धर्म संसद ने गुरुकुल संस्था पर किए गए इस प्रहार को बहुत गंभीरता से लिया है, और भविष्य में ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए।
और उन्हें ये चेतावनी देना शिष्य कि धर्म संसद को एक राजा को भी अपदस्थ करने का अधिकार है, उन्हें सिंहासन से उतारने का अधिकार है। स्वामी, सत्य कहते हैं स्वामी, जहां इच्छा होती है वहां मार्ग भी मिल जाता है, जहां विश्वास होता है वहां प्रकाश मिल ही जाता है, और जहां प्रण होता है वहां सफलता भी मिल ही जाती है स्वामी। सत्य तो यह भी है देवी कि इतनी निराशापूर्ण स्थितियों में केवल एक नारी ही मुस्कुरा सकती है। स्वामी, हमारे शिष्यों ने निराशा के अंधकार में आशा के दीप जला दिए हैं। आप बाहर चलकर तो देखिए। बाहर? बाहर क्या है? स्वामी, बाहर जो है उस पर केवल सुनकर ही नहीं, देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। आप आइए ना, आइए स्वामी, आइए, आइए स्वामी। ये सब क्या है देवी? ये सब क्या है? ये तो आप इनसे पूछिए स्वामी। धन्य हो शिष्यों, धन्य हो। परंतु शिष्यों, ये सब इतना शीघ्र तुम लोगों ने किया कैसे, ये तो बताओ। यह सब आपके यश का फल है गुरुदेव। नगर में आपका इतना मान और आदर है कि जिसने सुना कि हम आपके शिष्य हैं और आश्रम के लिए भिक्षा मांगने निकले हैं, वह स्वयं ही दौड़ता हुआ हमारे पास चला आया। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। हमने एक दो द्वारों का ही भ्रमण किया था कि समस्त नगरी में यह समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया कि ऋषि जमदग्नि का आश्रम संकट में है। आयुष्मान भव पुत्र। और फिर नगर के कई श्रेष्ठ नागरिक आए और उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए आश्रम और शिक्षार्थियों को कोई कष्ट हो तो ये उनके लिए लज्जा से डूब मरने की बात है। उन्होंने कहा कि आज से आश्रम की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनका दायित्व होगा। अब हमें अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए न तो राजकोष की आवश्यकता होगी न द्वार द्वार भिक्षा मांगने की। यदि कोई किसी पर एक द्वार बंद करता है स्वामी, तो ईश्वर उस पर 100 द्वार खोल देते हैं। सत्य है देवी, सत्य है। शिष्यों, ये सब तुम्हारे दृढ़ संकल्प का फल है। मैं तुम सबका आभारी हूं। स्वामी, आभारी तो आपको महाराज सहस्त्र अर्जुन का होना चाहिए। यदि वे धनराशि बंद करने की घोषणा ना करते तो शिष्यों में कर्तव्य भावना ना जागती। उनका दंड हमारे लिए आशीर्वाद बन गया है। क्या आप अपना आभार प्रकट करने महाराज के पास नहीं जाएंगे? यदि आप व्यंग कर रही हैं देवी, तो भी सत्य कह रही हैं। मैं महाराज सहस्त्र अर्जुन के पास जाऊंगा अवश्य, परंतु उन्हें उलाहना देने नहीं, उन्हें एक बार फिर उनके राजधर्म का ध्यान कराने। मैं उनसे कहूंगा कि वो निस्संदेह मेरे आश्रम को आर्थिक सहायता ना दें, परंतु विद्यार्थियों, आश्रम और गुरुओं से वैर ना करें। इसी में उनका कल्याण है और इसी में राष्ट्र का कल्याण भी है। स्वामी, यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु स्वामी, जो व्यक्ति सो रहा है उसे झंझोड़ के जगाना संभव है, किंतु जो व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहा है उसे जगाना असंभव है स्वामी। अर्थात देवी? स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक योजनाबद्ध अभियान के अंतर्गत है। वे आपकी बात नहीं सुनेंगे।
देवी, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए। मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करूंगा। महेशमती नरेश की जय हो। महाराज ऋषि जमदग्नि पधारे हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। महाराज ऋषि जमदग्नि वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या गवों की चोरी की सूचना देने? मैं जानता हूं क्यों आए हैं ऋषि जमदग्नि यहां। ये यहां स्थगित आर्थिक सहायता पुनरारंभ कराने आए हैं। अनुदान मांगने के अतिरिक्त कार्य ही क्या है इन ऋषियों का? परंतु सभागार के शिष्टाचार और सिद्धांतों के अनुसार हमें उन्हें बुलाना तो पड़ेगा ही। अच्छा है, उन्हें बुलाना ही चाहिए। मुझे जो कुछ भी कहना है उनके सम्मुख ही कह दूंगा। ऋषिवर को मान सहित बुलाया जाए। प्रणाम महाराज। ऋषि जमदग्नि, हमारे सभागार में आपका स्वागत है। यदि आप हमसे अनुदान मांगने आए हैं तो हमारा उत्तर सुन लीजिए। यह संभव नहीं होगा। मैं अनुदान मांगने नहीं आया हूं। तो फिर क्यों आए हैं यहां? शीघ्र बताइए। हमें राज्य के आवश्यक कार्य भी करने हैं। आया तो मैं आपको कुछ स्मरण कराने, कुछ ध्यान दिलाने, कुछ समझाने के लक्ष्य से था। मुझे ऋषियों के उपदेश की ना तो आवश्यकता है और ना ही उनके लिए मेरे पास समय है। मैं जानता हूं महाराज, और मैं ये भी जानता हूं कि वो सब करना आपका भी समय नष्ट करना है और मेरा अपना भी। इसलिए मैं जिस दूसरे कारणवश यहां आया हूं उसे व्यक्त करना चाहूंगा। आपके आने का दूसरा कारण क्या है? मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं महाराज। आभार? हाँ महाराज, आभार। आपके महामंत्री के आगमन और आपके आदेश ने सारे आश्रम में नए प्राण फूंक दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, मेरे शिष्यों के प्रयास के फलस्वरूप आश्रम में दूध धान्य की वर्षा हो रही है। नगर के श्रेष्ठ नागरिकों ने और नगर सेवकों ने आश्रम को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है। अब मेरे आश्रम को आपके अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं। आप मेरा अपमान करने आए हैं यहां ऋषि जमदग्नि? अपमान? आपके राज्य में आभार को अपमान कहते हैं महाराज। अपनी सीमा में रहो ऋषि जमदग्नि। मैं अपनी सीमा को अच्छी तरह से जानता हूं, परंतु आप अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं महाराज, और अपने धर्म को भी। अब भी कुछ नहीं गया है। आप पलट सकते हैं, विनाश के पथ पर अपने बढ़ते हुए पग रोक सकते हैं। तुम मुझे उपदेश देने वाले होते कौन हो? यह उपदेश नहीं है महाराज, मेरा परामर्श है। और यह परामर्श देना मेरा गुरु धर्म है, ऋषि धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हो ऋषि जमदग्नि। इससे पहले कि सभागार में कोई अनहोनी हो जाए, चुपचाप यहां से चले जाओ। अनहोनी तो आप कर चुके हैं राजन। भला गौओं की चोरी से बढ़कर अनहोनी क्या हो सकती है? आज तक ऐसा घृणित अपराध किसी ने नहीं किया। परंतु वत्स, गौओं की चोरी से यहां होने वाली बातों का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है ऋषिवर। आज जो बातें हो रही हैं उसकी जड़ें चोरी की इसी घटना में हैं। मैं कुछ समझा नहीं वत्स। आपकी गौएं नर्मदा के तट पर शिवालय के पास एक बाड़े में हैं। आप उन्हें वहां जाकर ले सकते हैं। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? आपने तो इस सत्य को छिपाने का बहुत प्रयत्न किया था, किंतु सत्य बहुत देर तक छिपा नहीं रहता राजन। मैं कुछ समझा नहीं वत्स। आपकी गौओं की चोरी महाराज सहस्त्रार्जुन ने करवाई थी। गुरु वशिष्ठ का आदेश है कि आप सर्वप्रथम अपनी गौओं को अधिकार में ले लें।
मेरे ही सभागार में मुझे अपमानित करने का साहस कैसे किया? मैंने तुम्हारे सभागार में केवल सत्य बोलने का साहस किया। यदि इस सत्य में तुम्हारा अपमान निहित था तो मेरा क्या दोष है? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सत्य बोलने वाले दंड से भयभीत नहीं होते राजन। ऋषि जमदग्नि के आश्रम को जलाकर राख कर दिया जाए, इस धरती पर उसके आश्रम का चिन्ह विशेष न रहे, वहां की हर वस्तु को आग लगा दी जाए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देवी, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ स्वामी, पीड़ा बढ़ती चली जा रही है। प्रसव पीड़ा लगती है। धैर्य रखो देवी। स्वामी, भृगुवंश की बेल में एक और कली फूटने वाली है। स्वामी, धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो, बस धाय आती होगी। धैर्य रखो। इस समय सब लोग सो रहे होंगे, एक एक करके जाओ। एक बात ध्यान में रहे, कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जिस अपराध का कोई प्रमाण नहीं होता, संसार उसे दुर्घटना समझकर भुला देता है। जाओ। जो आज्ञा।
माता श्री, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है। उठिए, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। माता स्वयं अपने बल पर नहीं चल सकती, इन्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। देवी, उठिए देवी, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना पड़ेगा। स्वामी, स्वामी अब मेरी चिंता छोड़िए, आप विद्यार्थियों के प्राण बचाइए स्वामी। आचार्य, आश्रम में लगी अग्नि देखकर ढाई यहाँ आते आते लौट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ शिष्य, तुम उन्हें यहाँ पुनः लाने का प्रयत्न करो, तब तक मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाने की चेष्टा करता हूँ। जाओ, उठिए देवी, उठिए। स्वामी, स्वामी मेरी बात मानिए, इन विद्यार्थियों के प्राण बहुत मूल्यवान हैं। हट मत करो देवी, हट मत करो। स्वामी, स्वामी इन्हें आने वाले कल का भार उठाना है स्वामी, आप जाइए, आप जाइए स्वामी। कैसे जाऊँ देवी, कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं? यदि मरना ही है तो एक साथ मरेंगे। उठिए देवी, उठिए। हे प्रभु, हे पद्मनाभ, हमारी रक्षा कीजिए। शीघ्र चलो शिष्यों, शीघ्र चलो। चलो वीरों, अपना अभियान समाप्त हो गया। मैंने अपने राज्य में ऋषि कुल और आश्रम शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया। चलो। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं हो सकता कमल नयन? क्या असंभव है? किस बात ने आपको इतना दुखी कर दिया है? इतना विचलित तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कमल नयन, क्या हुआ? महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय ठाके मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं। शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? मानव पर यह अत्याचार कोई दैत्य, कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुर भी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है, और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी, परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा यह अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमल नयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमल नयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहां धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूं। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूं महादेवी, जहां ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका
प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूं महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूं, परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी, और परशुराम कहलाऊंगा। बैठिए देवी। देखिए देवी। हाँ। हे प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। चलो देवी, अपनी कुटिया में चलते हैं। आइए, संभल कर। अरे धाई माँ आ गई, धाई माँ आ गई। देवी, आप तो वो धाई नहीं है जो आने वाली थी। मैं उसी की छोटी बहन हूँ। वो तो यहाँ से भयभीत होकर भाग गई, किंतु मैंने सोचा कि इस स्थिति में प्रसव पीड़ा भोगती नारी को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उसके स्थान पर आ गई हूँ। आप तनिक बाहर जाइए, मैं हूँ इनके साथ। जी देवी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो शिष्यों,
हाँ हाँ धन्य है लीलाधारी आप, धन्य है आपकी लीला। देवी रेणुका, आपको कदाचित ये कभी ज्ञात नहीं हो सकेगा कि आपके पास कौन आई थी और आपको क्या देकर चली गई। मैं अपनी धरोहर आपको सौंप कर जा रही हूँ। बधाई हो ऋषि जमदग्नि, आप और देवी रेणुका अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके वंश में स्वयं नारायण ने जन्म लिया है। धन्यवाद देवी। बधाई हो देवी। आपने हमारे वंश को एक अनमोल रत्न दिया है। स्वामी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने इस बालक के रूप में मुझे एक और आश्रय दिया है। देवी, पता है दाई क्या कह रही थी? क्या? कह रही थी कि यह साक्षात नारायण का अवतार है। और सत्य पूछिए तो जिस परिस्थिति में इस बालक ने जन्म लिया है, मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। स्वामी, आप इस बालक का नामकरण इसी क्षण कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, ये भृगुवंशी राम कहलाएगा। मेरा राम। और ये उन सब का विरोध करेगा, उन सब का सर्वनाश करेगा जो आश्रम को मिटा देना चाहते हैं। मैं मां हूं, धरती मां, जिस मां के लाल को जन्म देने में सहायता करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी धाय मां के रूप में गगन से धरती पर पधारी हो। उस मां का शिशु कौन होगा और कितना महान होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के कुटी में शिशु के रूप में एक ऐसे इतिहास, एक ऐसी कथा ने जन्म लिया जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती रहेगी। ऋषि जमदग्नि ने शिशु को राम का नाम दिया, किंतु संसार उसे भगवान श्री विष्णु के अंशावतार परशुराम ही कहकर पुकारता है। राम के परशुराम बनने की कथा जितनी रोमांचक है,
उतने ही यातनापूर्ण भी। और इस कथा का मुख्य खलनायक सम्राट सहस्रार्जुन था। ऋषि जमदग्नि को अकारण अपना प्रतिद्वंदी और उनके आश्रम को अपनी कल्पना में राजशक्ति के समानांतर शक्ति मानकर वो उनके पीछे पड़ गया था। ऋषि जमदग्नि का एक आश्रम फूंक कर ही उसे चैन नहीं आया। उन्होंने जब भी और जहां भी आश्रम बनाया, सहस्रार्जुन ने उसे तहस नहस कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा और नन्हा परशुराम माता की गोद में सिमटा ये आतंक देखता रहा। थोड़ा ऊपर और ऊपर शिष्य। हाँ गुरुदेव, सहस्रार्जुन फिर अपनी सेना लेकर आ रहा है। मुझे आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी ऋषिवर। मैं आश्रम जलाते जलाते थक गया हूं। आप आश्रम बनाते बनाते नहीं थके। उसका कारण है राजन। क्या कारण है? आप जिन्हें आश्रम समझते हैं, वास्तव में वो आश्रम नहीं है, विद्या और ज्ञान के प्रतीक हैं। और विद्या और ज्ञान ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी युग में घटेंगी नहीं, बढ़ती ही रहेंगी। और उनके मिटने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें मिटाने का प्रयास करने वाले स्वयं थक जाएंगे, जैसे आप थके जा रहे हैं। यह विद्या और ज्ञान के केंद्र नहीं है ऋषि जमदग्नि। यह हम जैसे राजाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र है। हमारी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं ये आश्रम। प्रतिबंध तो जीवन का एक नियम है राजन। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पर्वत सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। और यदि ये सब अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देना राजन, तो इस समस्त सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। हम ऋषिगण आप राजाओं पर अपनी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। हम तो केवल उनका ज्ञान देते हुए उन नियमों का ध्यान दिलाते हैं जिन्हें युगों से माना जाता है। वे नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं और जिन्हें मानव ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। यह आश्रम भी उन्हीं नियमों का प्रचार करते हैं राजन। मुझे अपनी वाणी से मंत्र मुक्त मत कीजिएगा ऋषि जमदग्नि। हम राजा बड़े सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो भी हमारी शक्ति को ललकारेगा, जो भी हमारी स्वतंत्रता को आघात पहुंचाएगा, हम उसका विध्वंस कर देंगे। इन आश्रमों का विध्वंस करने के लिए हमने सौगंध खाई है। और हमने भी यह सौगंध उठाई है राजन कि हम अपने अंतिम सांस तक ज्ञान का उजाला फैलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। मैं चाहता तो आपका वध कर सकता था ऋषि जमदग्नि, परंतु मैं आपको नहीं, आपकी शक्ति को समाप्त करना चाहता हूं। यह मत भूलो राजन, यह शस्त्र विद्या भी हम ही ने आप लोगों को सिखाई है। जो सिखा सकता है वो उसका प्रयोग भी कर सकता है, परंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मारना नहीं है राजन, ज्ञान देना है। अब आप जा सकते हैं। चल अब।
पता है देवी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? बार बार महाराज सहस्त्र अर्जुन का प्रहार हमारे आश्रम पर, इससे सहन नहीं हो रहा है ना पुत्र? हाँ स्वामी, जब आप महाराज सहस्त्र अर्जुन के साथ बातें कर रहे थे, उस वक्त इस बालक के मुख पे जो क्रोध था वो देखने योग्य था। इसे फेंक दो, फेंक दो। आओ पुत्र, इतने क्रोधित मत हो। क्रोध को अपने मन में समेट कर रखो। कभी कभी जीवन हमसे परीक्षा लेता है और उसी समय हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमने इन राजाओं को शस्त्र चलाना सिखाया पुत्र, परंतु स्वयं शस्त्र हाथों में लेना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारा कर्म शस्त्र और ज्ञान का प्रचार करना है। क्या करूं? विवश हूं, नियम नहीं तोड़ सकता। क्या हुआ सर्वेश्वर? किस नियम की बात कर रहे हैं आप? महादेवी, धरती पर मेरा अंश धरती के लिए बनाए गए नियमों से बाध्य है, इसलिए समय से पहले बड़ा नहीं हो सकता। नहीं तो जी में आता है कि उन दुष्टों के सिर काटकर धूल में मिला दूं जो मेरे माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। सत्य कहते हैं आप, जो संतान माता पिता के कष्ट पर मौन रह जाए वो अयोग्य और कर्महीन होती है। पर यह आतंक केवल माता पिता के कष्ट तक सीमित नहीं है महादेवी। विद्यार्थियों की शिक्षा की भी हानि हो रही है। सहस्त्रार्जुन उन्हें एक स्थान पर टिकने ही नहीं देता, तो उनकी शिक्षा पूरी कैसे होगी? महादेवी, ऋषि जमदग्नि रात्रि को भी शिक्षा प्रदान इसलिए कर रहे हैं कि दिन की हानि की पूर्ति होनी है। परंतु ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की मनस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा पर नहीं रहता। आचार्य भयभीत हैं, शिक्षार्थी आतंकित हैं, और यह सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता महादेवी, मैं कुछ नहीं कर सकता। महादेवी, मेरी स्थिति उस ज्वालामुखी जैसी है जिसका लावा भीतर ही भीतर उबल रहा है, परंतु पर्वत का मुख बंद होने के कारण वो फटकर बाहर नहीं आ सकता। धैर्य रखिए कमल नयन, हम सभी ब्रह्मा के बनाए नियमों से बाध्य हैं। बाध्य हैं, बाध्य हैं। आप वही कह रही हैं जो पिताश्री जमदग्नि ने कहा था। मेरे समक्ष और उपाय ही क्या है महादेवी? पुत्र राम, राम कहाँ गया? नहीं, स्वामी थक कर सोए हैं, इन्हें जगाना उचित ना होगा। मैं स्वयं देखती हूँ। राम कहाँ गया होगा? राम, 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 ये तुम क्या कर रहे हो? सस्ता बना रहा हूँ मैं। किसके लिए? राजा को मारने के लिए। ये दुष्ट शस्त्र अर्जुन, देख तेरे कारण ये क्या हो रहा है। जो बालक मुख से शस्त्र शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था, आज वो शस्त्र बना रहा है। तूने एक बालक से उसका बालपन छीना है। संसार तुझे इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा।
महाराज, आपके अभियान के कारण अब हमारी स्वच्छंदता पर अंकुश धरने वाला कोई नहीं। महाराज, मुझे तो लगता है कि समस्त धर्म संसद का साहस शिथिल हो चुका है। ऋषियों को पता चल चुका है कि वो हमारी शक्ति के समक्ष ठहर नहीं सकते। माहिष्मति नरेश की जय हो। कहिए सेनापति जी, कितने आश्रमों को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आ रहे हैं आप? माहिष्मति नरेश के तेज में वृद्धि हो। माहिष्मति क्षेत्र के सभी आश्रमों को जला दिया गया, किंतु क्या? आश्चर्य की बात है महाराज कि एक दिन में हम लोग जितने आश्रम जलाते हैं, दूसरे दिन उससे कहीं अधिक आश्रम धरती पर उभर आते हैं। और ये सब देखकर हमारे सैनिकों का साहस शिथिल पड़ता जा रहा है। महाराज, क्या यह उचित नहीं होगा कि इस अन्याय और सहन शक्ति के खेल को अब बंद कर दिया जाए? सेनापति, यदि तुम हमारे पिताश्री के समय से हमारे सेवक न रहे होते तो हम तुम्हारे इस दुस्साहस का उत्तर अपनी खड़क से देते। क्या तुम्हारे हृदय में इन दुष्ट ऋषियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो रही है? मुझ में इतना साहस नहीं है महाराज। तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? इसका एक और कारण है महाराज। क्या कारण है? इसका कारण यह है महाराज कि मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि ऋषि अपना आश्रम केवल इसलिए इतना शीघ्र बना लेते हैं क्योंकि प्रजा उनका साथ दे रही है। प्रजा में से कुछ श्रेष्ठ नागरिक आश्रमों को अपना संरक्षण दे रहे हैं। सत्य तो यह है महाराज कि वो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। यह तो और भी अनुचित होगा महाराज। इससे तो प्रजा का यह रोष विद्रोह का रूप ले सकता है। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। हम प्रजा और उसके विद्रोह से निपटना भली भांति जानते हैं सेनापति। तुम अपना कार्य करते रहो। हमारे क्षेत्र में एक भी आश्रम नहीं पनपना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज।